हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा कोर्स। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, आज हमने जो लास्ट वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। दो क्वेश्चंस थे वो इनहेरिटेंस के। तो इनहेरिटेंस के वो क्वेश्चंस अगर आपसे सॉल्व हो गए हैं, आपने उनको सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं पर डाउट है या फिर नहीं बन रहे हैं तो आज वो दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे और जो उनके पीछे का लॉजिक था वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे अदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड चैट एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सभी प्रोजेक्ट्स को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो सभी की प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर आई बटन पर आपको मिल रही होगी, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल रही होगी, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो सभी प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स को एक बार जाकर के चेकआउट कर लेना, और जावा कोर्स के अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना, साथ में एक छोटा सा कमेंट करना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी जो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास थी इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास को ओपन कर लिया। अभी जितना भी कोड है मैं इसको पूरा कमेंट आउट करने वाला हूँ, ठीक है। और नीचे दोबारा से क्लास बना करके मेन फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, नीचे आ जाता हूँ, नीचे स्पेसिंग दे देते हैं थोड़ा सा और फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। परफेक्ट है। यहाँ पर क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर पब्लिक क्लास प्रैक्टिस सेट, और इसके अंदर आकर के मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था क्या कि हमको दो क्लासेस क्रिएट करना है। एक क्लास होगी पेरेंट वाली जो प्रिंट करेगी दिस इज पेरेंट क्लास, और एक क्लास होगी चाइल्ड वाली जो प्रिंट करेगी दिस इज चाइल्ड क्लास। ठीक है, और उस दोनों क्लास को क्रिएट करने के बाद हमारे पास 3 टास्क हैं, उनको बाद में देखेंगे, पहले क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर के सिंपली 2 क्लासेस को क्रिएट करता हूँ। सबसे पहली क्लास यहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ, इसको पी क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पेरेंट क्लास होने वाली है। पी क्लास दे करके बॉडी को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर मेथड बनाऊंगा तो सिंपली पब्लिक यहाँ पर वॉइड लेते हैं। आप इंट जब लेते हो जब आपको कुछ रिटर्न करवाना होता है, तो यहाँ पर पी मैथ ले लेता हूँ। परफेक्ट है। और इसकी भी एक सेकेंड स्टार रिमूव करके इसकी बॉडी को जो है उसको ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर साउट करवाना है क्या, हमको यहाँ पर देना है डबल कोट्स के अंदर दिस इज पेरेंट क्लास। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नीचे आकर के यहाँ पर मैं वापस से क्लास लेता हूँ और ये होगी चाइल्ड क्लास। तो मैं यहाँ पर सी क्लास ले लेता हूँ। एक्चुअली सेकंड सी, इसको स्मॉल कर देते हैं। बिल्कुल सही है। बॉडी को ओपन करवा लेते हैं यहाँ पर, और बॉडी को ओपन करवाने के बाद यहाँ पर मैं लूंगा पब्लिक, वापस से मेथड बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक वॉइड, और इसको मैं सी मैथ दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स दे करके इसकी भी जो बॉडी है इसको ओपन करवा करके यहाँ पर साउट करता हूँ, और इसके अंदर मेरे को क्या पास करवाना है, दिस इज चाइल्ड क्लास। तो सिंपली दिस इज चाइल्ड क्लास। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हमारी 2 क्लास जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और दोनों क्लास के अंदर पे हमको क्या मेथड बनाने थे कि एक मेथड प्रिंट करेगा दिस इज पेरेंट क्लास, और एक मेथड प्रिंट करेगा दिस इज चाइल्ड क्लास। बिल्कुल सही है। दोनों क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क है हमारे पास मेथड ऑफ पेरेंट क्लास बाय कॉल है। एक्चुअली ये कॉल करवाना है, मेथड ऑफ पेरेंट क्लास बाय ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास। हमको यहाँ पर कॉल करना है मेथड हमारे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम नीचे आते हैं, मेन फंक्शन के नीचे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लेता हूँ पी क्लास। ठीक है, यहाँ पर सिंपली पी क्लास, यहाँ पर p इक्वल्स टू न्यू p क्लास दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारी पेरेंट क्लास है। अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ p डॉट पी मैथ को कॉल। सिंपली मैं यहाँ पर p डॉट पी मैथ को कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और क्लास को रन करते हैं। देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमको क्या मिलना चाहिए, दिस इज पेरेंट क्लास। आप यहाँ पर देख सकते हो हमको आउटपुट में क्या मिला, दिस इज पेरेंट क्लास। ठीक है, हमारा जो पहला टास्क है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। हमने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, किसके, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। बिल्कुल सही है। सेकेंड टास्क हमारा क्या है, मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास बाय ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। हमको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और चाइल्ड क्लास का जो हमारा मेथड है उसको कॉल करना है।
तो सिंपल है, इसको भी हम आराम से करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सी क्लास, यहाँ पर 1 मिनट स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर सी क्लास सी इक्वल्स टू न्यू सी क्लास, इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आकर के मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी डॉट, यहाँ पर सी मेथ को कॉल कर देंगे। शिफ्ट प्लस F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, हमारी क्लास जो है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखो हमारा जो सेकंड मेथड है वो भी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आ चुका है। दिस इज चाइल्ड क्लास, ठीक है। हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके चाइल्ड क्लास के अंदर जो हमारा मेथड है उसको हमने कॉल करवा लिया। दिस इज चाइल्ड क्लास, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टास्क जो है वो भी हमारा परफेक्टली कंप्लीट हुआ, हमने सक्सेसफुली सॉल्व किया। थर्ड टास्क हमारा क्या है, थर्ड टास्क में हमको क्या करना है, मेथड ऑफ पेरेंट क्लास बाय ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब हमको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करना है पेरेंट क्लास के मेथड को। तो हम वो कैसे करेंगे, तो वापस नीचे आता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये दोनों मेथड्स जो ऑब्जेक्ट है हमारे, इनको मैं वो करता हूँ, सबसे पहले तो कमेंट आउट। अब यहाँ पर नीचे आकर के मैं पहले तो इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड का यूज। तो मेरे जो सी क्लास है मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ पी पेरेंट क्लास से। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करवा लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी चाइल्ड क्लास का मतलब सी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको बना करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली नीचे आता हूँ, नीचे आकर के मैं यहाँ पर पी क्लास लूंगा, पी क्लास पी इक्वल्स टू न्यू पी क्लास, बिल्कुल सही है। इसको क्लोज कर देते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आकर के अब मेरे को 1 सेकेंड, हमको चाइल्ड 1 सेकेंड ऊपर देखने दो, चाइल्ड क्लास के मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, हम गलती कर रहे थे, यहाँ पर हमको पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, हमको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है एक्चुअली। यहाँ पर मैं सी क्लास लूंगा, ठीक है। यहाँ पर सी क्लास सी इक्वल्स टू न्यू सी क्लास, बिल्कुल सही है। मेरे को यहाँ पर हमारे चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करवाना है। तो मेरे को ऑब्जेक्ट किसका बना लिया मैंने, चाइल्ड क्लास का। अब मैं किसको कॉल करवाऊंगा, पी मेथड को कॉल करवाऊंगा, ठीक है। पेरेंट क्लास वाली क्लास के मेथड को कॉल करवाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सी डॉट, मैं सिंपली सी डॉट पी मेथड ले लूंगा, बिल्कुल सही है। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करता हूँ, क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, बिल्ड नीचे आ चुका है, ठीक है। अब आउटपुट में हमको क्या मिलना चाहिए, दिस इज पेरेंट क्लास। यहाँ पर देखो मैं इंक्रीज करता हूँ इसको, आप यहाँ पर देखो आउटपुट में जो मेरे को मिला, दिस इज पेरेंट क्लास, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट मिला। मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको कॉल कर लिया। जो मेरे तीनों टास्क थे वो बिल्कुल परफेक्टली अपन ने सॉल्व कर लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी था। मैंने आपको कल भी जब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से इनको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ हमको क्रिएट करना है क्लास मेंबर के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर इतनी सारा डेटा होगा, इन डेटा को हमको सेट करवाना है। और हमारे प्रिंट सैलरी जो मेथड होगा इसकी हेल्प से, मैनेजर की हेल्प से और एम्प्लॉय की हेल्प से हमको डेटा आउटपुट में चाहिए था। तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर ये जितना कोड है मैं इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और नीचे आकर के यहाँ पर दोबारा से क्लास बना करके फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक, यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट कर ली, मेन मेथड को, मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। ऊपर मेरे को एक क्लास बनाना पड़ेगी मेंबर के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर मेंबर लेकर के बॉडी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या क्या था, नेम, एज, नंबर, एड्रेस और सैलरी। तो सिंपली नेम जो होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप होगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, क्लोज करते हैं। यहाँ पर लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप, क्योंकि एज है तो एज इंट ले लेते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा स्ट्रिंग, जो कि हमारा नंबर होने वाला है, ठीक है, फ़ोन नंबर क्या है, इसलिए वापस से एक स्ट्रिंग बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रिंग और इसको मैं देने वाला हूँ एड्रेस, यहाँ पर सिंपली एड्रेस कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर करेंगे इंट सैलरी, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर इंट सैलरी आ गया। ये सभी डेटा है जो कि हमारे मेंबर्स का होने वाला है। इसके बाद इस क्लास के अंदर जो हमारी ये मेंबर वाली जो क्लास है, इसके अंदर हमको क्या करवाना है, सैलरी को प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पर पब्लिक लेता हूँ, पब्लिक वॉइड, और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट सैलरी, ब्रैकेट्स को ओपन करके बॉडी को ओपन कर लेता हूँ। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ साउट, और साउट देने के बाद यहाँ पर
मैं सिंपली पास कर दूंगा सैलरी को। यहाँ पर मैंने सैलरी को पास कर दिया, ठीक है। ये क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब हमको एक और क्लास बनाना है जो कि हमारी क्लास होगी एम्प्लॉय के नाम से। हमारी जो क्लास होगी एम्प्लॉय के नाम से होगी, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लास एम्प्लॉय ले लेते हैं। इसको मैं एक्सटेंड करवाऊंगा किससे, हमारी मेंबर क्लास से। बॉडी को ओपन कर लेते हैं, अंदर आकर के यहाँ पर मैं लूंगा स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको कर दूंगा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन हो गया, ये हमारी एम्प्लॉय क्लास बनकर रेडी हो गई। अब इसके बाद एक और क्लास चाहिए जो कि हमारी मैनेजर के लिए होगी। यहाँ पर मैंने मैनेजर लिया, इसको मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा मेंबर से एक्सटेंड, ठीक है। यहाँ पर बॉडी को ओपन करके यहाँ पर वापस से मैं स्ट्रिंग लूंगा और स्ट्रिंग लेकर के मैं यहाँ पर कर दूंगा डिपार्टमेंट। ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमारी जो सभी क्लासेस हैं ये बनकर रेडी हो गई। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेते हैं। तो मैं एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। इसके अंदर क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को सेट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर ई डॉट नेम लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर जो नेम होगा वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ डबल कोट्स के अंदर ABC, ठीक है। इसके बाद नीचे आकर के मैं यहाँ पर ई डॉट एज लेने वाला हूँ। एज कितनी थी, एज हमारी थी 22। इसके बाद वापस से नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के ई डॉट नेम करना पड़ेगा, एक्चुअली नंबर करना पड़ेगा। यहाँ पर ई डॉट नंबर ले लेते हैं, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर नंबर मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर आ गया। इसके बाद वापस से ई डॉट करके मेरे को यहाँ पर एड्रेस लेना पड़ेगा। तो एड्रेस कितना होगा, एड्रेस यहाँ पर XYZ दे देता हूँ, ये परफेक्ट है। इसको क्लोज करके नीचे आते हैं, वापस से ई डॉट करके यहाँ पर अब लेना पड़ेगी सैलरी। तो सैलरी लेकर के यहाँ पर क्या करना है, इक्वल्स टू, और यहाँ पर सैलरी दे देता हूँ 5000, परफेक्ट है। क्लोज करके अब इसके बाद ई डॉट स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लास को एक्सटेंड करवा लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर डबल कोट्स में ABCXYZ, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ में अब आपको देख रहे हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मैनेजर क्लास के थ्रू कैसे कॉल कर पाऊंगा, तो मैं मैनेजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैनेजर M इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसको क्लोज कर दिया, अब मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, सैलरी आउटपुट में चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली रन करता हूँ जब अपनी क्लास को, तो यहाँ पर देखो मेरी जो मैनेजर क्लास है ये रन होगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया। मैंने यहाँ पर मैनेजर क्लास को रन किया, मेरा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हुआ। तो यहाँ पर आपका जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा और आगे क्या काम था, हमको यहाँ पर सैलरी मेथड नेम जो था वो प्रिंट सैलरी था, ठीक है, हमारे मेंबर क्लास के अंदर। और उसके बाद हमारे पास इनहेरिट करवाना था एम्प्लॉय और मैनेजर क्लास को, मेंबर क्लास को, एम्प्लॉय और मैनेजर क्लास को। तो यहाँ पर हमने एक्सटेंड का यूज कर लिया, ठीक है। मेंबर के अंदर स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए था, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट रहना चाहिए था। तो ये सारी चीजें देखो हमने बिल्कुल सही करवाई। यहाँ पर हमने एक्सटेंड भी करवाया और सभी वैल्यूज को यहाँ पर सेट भी करवा लिया, ठीक है। जब मैनेजर क्लास के थ्रू रन किया तो हमारा कोड जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रन हुआ बिना किसी एरर के। तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुई हो। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन अच्छा लगा है तभी वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।